Hello. Talking about the characters from Mahabharat, Karn has been one of my all time favorites. उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था। श्री कृष्ण भी उन्हें सबसे बड़ा दानी मानते थे। अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि सभी कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तो श्री कृष्ण ने दो पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि उसे गांव वालों में बांट दे। तब अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने के को बांटने के लिए कहा। तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वो उसे आपस में बांट लें। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचते। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। एक जो इंसिडेंट हम सब ने सुना होगा वो ये है कि जब कवच और कुंडल जब उनसे मांगे जाते हैं तो श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है तब तक उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनके पैदाइशी कुंडल हैं वो युद्ध में अजेय रहेंगे। तो दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और इंद्र एक विप्र के भेष में कर्ण के पास गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो। तो विप्र बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो भी मांगूंगा आप वो दे देंगे। कर्ण ने तैश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और विप्रवर को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तूने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने कर्ण को कवच और कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र दिया। सेकेंड स्टोरी इज अबाउट कुंती। जब कुंती को उन्होंने वचन दिया था, दान में वचन दिया था कि एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया है, दुर्योधन ने उनका साथ दिया था, तो वो कहते हैं कि उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर थर्ड इंसिडेंट है जब कृष्ण ने कर्ण के दान की परीक्षा ली थी। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे तब वे काफी दान आदि किया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। भीम व अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे कितने बड़े दानी हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक कर कहा, हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें।
अन्यथा हवन तो पूरा नहीं ही होगा, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी लकड़ी नहीं मिली। लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख कृष्ण ने कहा, मेरे अनुसार से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर बेहद खुश हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन व भीम का भी वेश बदलकर ब्राह्मण के संग लेकर वो सब दानवीर कर्ण के पास पहुंचे। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल जब गए, तब सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाया और सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रश्न सूचक निगाहों से श्री कृष्ण की ओर ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश ना हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी लौट गए। वापस आकर श्री कृष्ण ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई बड़ी विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देना, इसी का नाम दान है। अन्यथा हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे। फोर्थ इंसिडेंट टॉक्स अबाउट जब उन्होंने यौवन दान दे दिया। किंवदंती है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कथा अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल में श्री नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलग जगाई, नारायण हरि भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा, तो विप्र ने कहा, राजन, मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान, मेरे यौवन पर मेरी सहभागिनी का अधिकार है, आज्ञा हो तो उनसे पूछ आऊं। विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतःपुर में गया और मुंह लटकाए लौट आया। विप्र ने दुर्योधन से उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह स्वतः समझ गए और वहां से चलते बने। उन्होंने सोचा, महादानी कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वार पहुंचकर विप्र ने अलग जगाई, भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुए। विप्रवर, मैं आपका क्या अभीष्ट करूं? विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस विप्र की प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने अंदर चले गए, लेकिन पत्नी ने कोई नानुकुर नहीं की। वह बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आप उस विप्र को निसंकोच यौवन दान कर दें।
कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा की। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने गए थे। फिफ्थ इंसिडेंट है जब उन्होंने अपने सोने के दांतों का दान दिया। कर्ण दान करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेना चाहा। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आपको जो भी चाहिए मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ या सोना वह नहीं ले सकते। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। So we've seen that Karn's ethics and sense of fair play were unmatched by anyone in the massive war of Kurukshetra. Karn, rightly known as Danveer Karn, one who was a generous donor and never failed to satisfy anyone who came to him for assistance, irrespective of the consequences. When he was requested by his mother to spare the Pandavas in the war, he agreed not to kill any of them except Arjun, even though he knew that any of them would kill him at every given opportunity. In the war, accordingly, he did not kill any of the Pandavas, though he did have the opportunities to do so. The legend has it that during Karna's duel with Arjun in the Kurukshetra war, he even spared Arjun. It so happened that one of Karna's arrows struck Arjun, who was rendered unconscious. Karna's friend, the Cobra King Ashwasen, creeped out of hiding from Karna's chariot and asked Karna if he could use his poison against Arjun. The Cobra King was himself an enemy of Arjun because Arjun had burnt his forest to the ground in the past. Karna refused because it would have been unfairness and treachery on his part. Such were Karna's divine traits of generosity, fair play, and magnanimity that eventually, after the war and his death, even his bitterest enemy Arjun realized and acknowledged Karna. It is said that he looked after Karna's son Vrishketu when the battle was over. It is further recorded that Arjun developed a great affection for Vrishketu and trained him to be one of the best archers in the world. Deservingly, Karn was the only one who achieved divine blessings from Lord Krishna after the battle. He never got his due but never gave up his efforts. His courageous spirit led him to brave impossible odds in his life, and he died with unique courage, valor, and honor. In the Mahabharata, Bhishma and Lord Krishna considered that Karna was a noble spirit who rarely appears in the human race. Life is all about giving. So, the central message is that life is all about giving, fair play, generosity, compassion, and sportsmanship. Learn to stand by what you feel is right. Be generous to all, including adversaries, irrespective of the circumstances and consequences. Karna gave freely without expecting anything in return, without demanding any reward. In such situations of generosity, the Lord Himself will take care of you. Thank you so much.